बीजेपी को लग रहे झटके पे झटका, बीजेपी नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मोदी साहब को लगा तगड़ा झटका, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी हमारे बात का समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते देखा जा रहा था। जी हाँ, इस्तीफे देने की कुछ देर पहले ही उन्होंने इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। जी हाँ, चंद्र बोस ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार को दूसरे अहम मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, चंद्र बोस ने आगे कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें जिन पर भारत सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए या केंद्रित कर सकती है, जैसे देश में सभी को 4 वक्त का भोजन और शिक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है। अगर ऐसा करना भी है तो इसके लिए एक रास्ता और एक प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ तक कि 140 करोड़ लोगों का फीडबैक लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश सिर्फ सरकार का नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 2023 के अंत में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को आम चुनाव 2024 के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा। जी हाँ, इस वर्ष जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें हिंदी बेल्ट के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी लोग मत अधिकार का प्रयोग कर सरकार चुनेंगे। इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 230 सीटें हैं। जी हाँ, स्वाभाविक रूप से देश के इस हृदय प्रदेश के नतीजों पर सबकी निगाह जमी है। इस राज्य में कुछ प्रमुख नेताओं के पलायन का सामना कर रही बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की कठिन चुनौती है। जी हाँ, चुनावी बेला में बीजेपी तमाम अंतर विरोधों का सामना करे। राज्य के कई छोटे नेता जहां छिटककर कांग्रेस की शरण में जा रहे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जैसे बड़े नेता पार्टी में अपनी उपेक्षा से मुंह फुलाए हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 8 सितंबर 2023 से भारत में G20 का समिट की शुरुआत होने जा रही। जी हाँ, उससे पहले यानी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमानों के भारत आने से पहले सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो जो बाइडेन सिर्फ G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे। जी हाँ, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी। ये बातचीत 8 सितंबर को ही होगी, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ इस दौरान कई बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसलिए दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के नेता के लिए भी सुरक्षा के साथ इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा। जी हाँ, भाजपा नेताओं समेत कई लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच उदयनिधि ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को भगवा पार्टी के नेताओं पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और इस संबंध में सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करने की कसम खाई है। जी हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो मणिपुर हिंसा पर सवालों का सामना करने से डरते हुए दुनिया भर में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से आपके सभी वादे खोखले निकले हैं। तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे देश एकजुट होकर सवाल उठा रहे कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए क्या किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की आज पहली वर्षगांठ है। जी हाँ, इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत खत्म होने तक यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने का 1 साल पूरा होने पर उन्होंने कहा कि एकता
और प्रेम की ओर भारत जोड़ो यात्रा के करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, यात्रा जारी है जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती, जब तक भारत एकजुट नहीं हो जाता, ये मेरा वादा है। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई हस्तियां और प्रमुख लोगों ने उनसे मुलाकात की है। इनमें कमल हसन, पूजा भट्ट, रिया सेन, सौरभ भास्कर, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी और अमोल पालेकर जैसी फिल्म और टीवी हस्तियां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।